सब लोग बात करते हैं नीट के एग्जाम में पास होने के लिए क्या करना चाहिए, अच्छी रैंक के लिए क्या करना चाहिए। टीचर बहुत सारी बातें आपको बताते हैं, पर यह है कि हम एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से बाहर निकाल देते हैं। तो चलो एक काम करते हैं, अपन उल्टा करते हैं, अपन इसको उल्टा पकड़ते हैं, अपन इसको कि नीट के एग्जाम में फेल होने के तरीके क्या क्या हैं। ठीक है, और वो तरीके ऐसे होना चाहिए कि घर वालों को लगे कि अपन पढ़ रहे हैं और एग्जाम अपना ना निकले। ठीक है ना, मतलब ऐसे कौन से तरीके जिनसे आप डॉक्टर नहीं बन सकते हैं, नीट का एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं, चलो उन पर हम पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, आज का वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो एक बात जरूर करना कि कॉपी पेन रखना अपने पास में और ये नोट करना कि तुम इनमें से कौन कौन से काम ऐसे कर रहे हो जो नीट में फेल की तरफ तुम्हें धकेल रहा है। ठीक है, या तुम जानबूझकर उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हो, ये भी सोच लेना अच्छे से। तो देखो, पहला सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि घर वालों को लगना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, इसलिए किताब लेकर घंटों घंटों बैठना चाहिए। ठीक है, बुक हमारे हाथ में है पर हमारा ध्यान कहीं और है। हम घर के अंदर कमरे में बुक या कॉपी किताब खोलकर बैठे हुए हैं, लेकिन मन तो जो है पड़ोस में 2 गली दूर मन भटक रहा है। ठीक है, मन कंट्रोल में ही नहीं है, मन लग ही नहीं रहा है। क्योंकि मन इसलिए नहीं लग रहा है कि कुछ बेचैनी है, कुछ मतलब हो सकता है भाई कि एमेगडेला काम कर रहा हो। अब तुम्हें एमेगडेला नहीं मालूम, तुम्हें लिम्बिक सिस्टम नहीं मालूम, तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं कि तुम्हारा लिम्बिक सिस्टम कुछ ज्यादा ही उछल रहा हो। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है। तो पहले तो ऐसा है कि ये, लेकिन घर वाले ऐसा ना बोले कि बेटा कर क्या रहे हो, उसने किताब लेके बैठना बहुत जरूरी है कि आपके पास में कॉपी किताब हो और आप केवल खोल के बैठे रहे और मन में कुछ भी चल रहा है, किताब में कुछ भी दिख रहा है अपने को, पर घर वाले सोच रहे हैं अरे भैया बेटा तो बड़ी मेहनत कर रहा है। दूसरा ये है कि गीतेंद्र सर के ऐसे मेरे जैसे टीचर आएंगे, पढ़ाएंगे, बोलेंगे पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, मोटिवेट करेंगे और बोलेंगे क्वेश्चंस लगा लो, डीपीएस लगा लो, नोट्स पढ़ लो, नोट्स के बाद के क्वेश्चन लगा लो, टारगेट बेच में नोट्स के बाद जो क्वेश्चन मिल रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट व्हाट इफ टाइप क्वेश्चन है, आपके असर्शन रीजन क्वेश्चन है, मैच दी कॉलम क्वेश्चन है, मल्टी स्टेटमेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, वो सब लगा ले बेटा, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे पागलों की बातें बिल्कुल नहीं सुनना है। ये पागल है, इनको पढ़ाने के अलावा दूसरा कोई काम है नहीं है। तो ये अगले पगले क्या करते हैं, आते पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये पढ़ लो वो पढ़ लो। अरे अपन तो इंसान है, अपने को जिंदगी भी तो जीना है, सारे मजे भी तो करने हैं पूरे। तो ये ऐसे अगले पगलों की, मेरे टाइप के पागलों की बात नहीं सुनना है। ठीक है, दूसरी बात है कि टीचर वो चुनना है जो देखने में बहुत सुंदर हो, जो बढ़िया लटके झटके देके बात कर रहा हो। ऐसा टीचर चुनना है कि मजा आ जाए क्लास में कि मैडम क्या पढ़ाया आपने, सर आपने क्या पढ़ाया है। टीचर जो है ऐसे बाल ऐसे करे तो बाल जुल्फे ऊपर आ जाए, है ना। लड़कों की भी ऐसे हाल है इस समय। ठीक है ना, तो कहने का मतलब है कि ज्ञान बिल्कुल नहीं देखना अपने को मनोरंजन देखना है। क्लास वो ज्वाइन करो जहां पे फुल टूस मनोरंजन हो, पैसा दो। मतलब देखो, अपन टॉकीज में मूवी देखने जाते हैं तो अपने को रोज 100 रुपए खर्च करना पड़ता है। यहाँ तो 100 रुपए से कम में जो है 4,000 रुपए दिए, 5,000 रुपए दिए, एक ऐप मिल गया और रोज का मनोरंजन चल रहा है अपना, है ना। और क्लासेस लाइव ही अटेंड करना ताकि कमेंट कर सको, कमेंट पढ़ पढ़ के हंस सको। टीचर ने क्या बताया है ये पढ़ता चले चाहे चले, लेकिन कमेंट में क्या चल रहा है ये पता चलना चाहिए, ट्रेंड फॉलो होना चाहिए। और अपने को डॉक्टर नहीं बनना है, अपने को टीचर का फॉलोअर बनना है। ये बात ध्यान रखो कि डॉक्टर बन के क्या कर लेंगे, टीचर का फॉलोअर बन के जो है वो जय जयकार करेंगे, ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो वो ऐसे मेरे टाइप के लोगों की बात नहीं सुनना है। फिर एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो दिखाने के लिए अच्छे से साफ सुथरी जमा के रख देना है। और जब भी कभी वीडियो बनाओ, रील बनाओ, तो वो बुक पीछे दिखना चाहिए कि मैं एनसीईआरटी की बुक पढ़ रहा हूं, चाहे वो समझ में आए चाहे ना आए। अपने को पढ़ना क्या है, अपने को पढ़ना है मेमोरी मैप, अपने को पढ़ना है बायो हैक, अपने को पढ़ना है बायोलॉजी के फंडे, फंडे के फंडे, अंडे के फंडे, फंडे का फंडा और उसका अंडा। ऐसे अपने को जो है ना वो चमत्कारी नोट्स जो अपने को दीदी भैया बेचेंगे ना, वो सब अपने को खरीदना है। अपने को दीदी भैया पे पूरा आंख बंद करके ट्रस्ट करना है, क्योंकि वो दीदी भैया जो है ना वो अपनी उम्र के आसपास के हैं और वो भी रीलर हैं, तुम भी रीलर हो, वो भी यूट्यूबर है, तुम भी यूट्यूबर हो, वो भी इंस्टाग्रामर है, तुम भी इंस्टाग्रामर बनने की कोशिश कर रहे हो। डॉक्टर बनो चाहे ना बनो, लेकिन इंस्टाग्रामर जरूर बन जाना, है ना। अच्छे पेशेंट का इलाज करो, जाकर रील अच्छी बनाना। तो मतलब ये सब चीजें अपने को सीखनी है। तो दीदी भैया के उन नोट्स पे अपने को पूरा ट्रस्ट करना है, एनसीईआरटी पर, मेरे जैसे टीचरों के नोट्स पर, उनके क्वेश्चंस पे एक तरफ पटक देना, उनको उस पर ट्रस्ट नहीं करना मेरे अपने को। ठीक है, अपने को तो वही। और सबसे बड़ी बात यह है कि काम करो कम, चर्चा करो अधिक।
जहां जाओ वहां डॉक्टर टाइप का फील करो कि हाँ आ गया, मैं आ गया हूं डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर बंटी। तो अपने आप को डॉक्टर बोलना शुरू कर दो, ठीक है। अपने जान रहे हैं अच्छे से कि अपन तो कंपाउंडर भी नहीं बन सकते, उसके नीचे भी नहीं बन सकते अपन, लेकिन ये कि हाँ महसूस वैसा कराओ। पब्लिक को आसपास फोमो क्रिएट कर दो कि साहब आपने दी, हमारे साथ में नहीं दी, मेरे जैसे तुमने नहीं किया ना तो कुछ नहीं हो सकता जिंदगी में, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये सारे उपाय अपने को करने हैं कि घर वाले सोचे कि तुम पढ़ रहे हो और होना फेल है। सुधर जाओ। कोई भी लक्षण इनमें से मिल रहा है ना, कुछ भी इसमें से तुमसे जो है वो कनेक्ट कर रहा है ना, तो बेटा पढ़ेंगे बहुत, ठीक है ना। बहुत पिटाई लगाऊंगा मैं, मेरे सामने आ मत जाना। आप बोलोगे कि क्या कर रहे हो, अरे भाई हम सही कर रहे हैं, हमको मालूम है कि क्या चल रहा है देश और दुनिया में। तुम्हें क्या लगता है हम बूढ़े हो गए, हमको पता नहीं चला दुनिया में क्या चल रहा है, हमको सब पता चल रहा है। अरे पढ़ लो बेटा, अभी कुछ महीने है, देखो अगस्त तो आधा निकल ही गया है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीना। अप्रैल तो चलो चलो रिवीजन का है, मार्च, मतलब 7 महीना बचा है। 7 महीने में जिंदगी अपनी बदल लो, नहीं तो लोग तुमको बदल देंगे। समझ गए मेरी बात का मतलब, लोग तुमको बदल देंगे, तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा, याद रखना, ठीक है ना। इसलिए पढ़ाई कर लो, मेहनत कर लो। ऑल दी बेस्ट।